राधे, वेलकम टू रंग रूप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आपकी करेंट एज 32 ईयर्स है, आप मेल हैं और आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसके अलावा आप अपनी हस्तरेखा के द्वारा ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपकी किस्मत में अच्छा या बुरा क्या है। सबसे पहले जो आपके 3 सवाल हैं उसे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो आपका है मैरिड लाइफ को लेकर, सेकंड है आपका फिनेंशियली यानी कि आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, और तीसरा है आपका कि आप एक नए सेक्टर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या वो आपके लिए सही रहेगा। असलियत ये है कि आप उसमें बढ़ चुके हैं, जैसा कि आप लिख रहे हैं आप उसमें बढ़ चुके हैं। पिछले 1.5 साल से आप लगे हुए हैं, लेकिन अब तक जो चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ है, इसके बदले घाटा हुआ है। आप स्टॉक का काम करते हैं, तो क्या ये मेरे लिए सही है। चलिए इन सारी चीज़ों का जवाब पहले मैं एक बार दे देता हूँ, फिर आपको पाम के द्वारा उनके लॉजिक के बारे में बात करेंगे। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो मैरिड लाइफ आपकी जो है अब तक जैसी भी रही हो, अभी आने वाले टाइम में बहुत ही सुंदर और बहुत ही कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ने वाला होगा। उसके लिए पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएं, चाहे कोई भी समस्या आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप दोनों एक दूसरे का भरपूर यहाँ पर सहयोग करने वाले हैं और आगे आने वाला जीवन आपका बहुत ही सुंदर तरीके से जाने वाला है। इसे आप लिख के रख लो, ऐसी कंडीशन है। किसी प्रकार की कोई भी वैवाहिक जीवन में समस्या की स्थिति, कुछ भी ऐसी स्थिति जिसके कारण मानसिक तौर पे तनाव की स्थिति बने, रिश्तों में करवाहट की स्थिति आवे, इन सब चीज़ों से बिल्कुल आप बाहर आ चुके हैं और जीवन अब सही गति से आगे बढ़ने की स्थिति में है वैवाहिक जीवन के रूप में। दूसरा जो आपका सवाल है आर्थिक पक्ष को लेकर, देखो आर्थिक पक्ष जो आपका है वो सदैव इसी प्रकार ऊपर नीचे की तरफ अप डाउन की स्थिति में यहाँ पर बना रहने वाला है अगले 2 वर्ष तक, यानी कि 2027 तक। जब वो समय पूरा होगा तत्पश्चात आपके जीवन में तेजी से यहाँ पर आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ, यानी कि पैसे आते हुए देखने की योग हैं। आज से पहले भी अगर हम देखें तो आज से 4 साल पहले भी ऐसे ही योग बने थे और आपने अपने जीवन में काफी धन अर्जित किया था। लेकिन पिछला कुछ समय आपके लिए ऐसा चल रहा है, आगे आने वाला समय फिर से बहुत अच्छा चलेगा और अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार कुछ उपाय की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा, उसे करने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। तीसरा बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। देखो स्टॉक में अगर आप किसी भी प्रकार का निवेश करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लिख के रख लो कि अभी आपको फायदा न पिछले 1.5 साल में हुआ है, न अगले 11 सालों में होने वाला है। यानी कि किसी भी प्रकार से उसमें आप नुकसान के ही भागी बनेंगे। ठीक है, छोटी मात्रा में फायदा हो जाए, फिर अगली बार उससे ज्यादा आप गंवा बैठेंगे। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप स्टॉक मार्केट से पूरी तरीके से दूर रहे, क्योंकि आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत यहाँ पर कमजोर है। जो गलत चीजें होती हैं उसे आप वर्णन करते हैं, उसे ले लेते हैं, और जो अच्छी चीजें हैं उसे कहीं ना कहीं डर के कारण आप छोड़ बैठते हैं। और ये चीजें आपके जीवन में पहले भी चलती रही होगी, अभी भी चल रही है, आगे भी चलेगी। सही समय पर सही निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर है, तो इससे आप दूर ही रहे तो आपके लिए अच्छा है। और जो कार्य आप करते हैं, चाहे वो दवा से संबंधित हो, इसके अलावा पत्रों से संबंधित हो, वो कार्य ही आपके लिए ज्यादा उत्तम है। इसके अलावा भी कुछ कार्य है जो कि आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इन सब का लॉजिक क्या है। सबसे पहले आपके गुरु के क्षेत्र को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पाएंगे कि इस क्षेत्र का जो झुकाव है वो शनि के ऊपरी क्षेत्र की तरफ, यानी इस तरफ बढ़ता चला गया है। जब भी ऊपरी क्षेत्र की तरफ बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में शनि पर इसका दबाव बनेगा। शनि पर दबाव बढ़ने के अनंतर क्या होगा कि बहुत सारी चीजें जो आप करेंगे वो सोच समझकर नहीं कर पाएंगे। आप जल्दीबाजी में चीजों को करने का प्रयास करेंगे। जो कुछ भी प्राप्त करने की सोचेंगे उसे एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से आपको चाहिए, और इस कारण उसके बदले में आप बहुत कुछ खोने की स्थिति में आप आते चले जाते हैं। तो आपको हमेशा जल्दीबाजी से बचना है, बहुत सोच समझ कर जीवन में आगे बढ़ना है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो विवाह में भी यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं के योग आपके लिए बने थे। इसके अलावा अगर हम देखें शिक्षा में, तो उसमें भी बहुत सारे दोष की स्थिति आपकी इस हथेली में स्पष्ट तौर पे बनी हुई है। खासकर जो ऊपरी क्षेत्र में देखेंगे तो 2 अलग अलग यव रेखा के रूप में यहाँ पर रेखाएं बनती हुई आई हैं। ये स्पष्ट दिखाती है कि अगर हम देखें तो पढ़ाई लिखाई में और शिक्षा प्राप्त करने में आपकी रुचि कोई बचपन से भी नहीं थी और आगे भी उसे आपने कंप्लीट यहाँ पे नहीं किया होगा और बीच में ही ब्रेक
ब्रेक करके आप आगे अपने कार्य क्षेत्र में आप आ गए होंगे और काम धंधा करना, पैसे कमाने की जरूरत आपने लगानी शुरू कर दी होगी। खैर, तो यहाँ की जो बाकी स्थितियां है वो दिखाती है कि ऐसी स्थिति में आपको बहुत दबाव आपके ऊपर बनेगा, जिसके कारण चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। एक बार आपने जल्दीबाजी कर ली, दोबारा क्या होगा कि जैसे ही चीज़ें आपके हिसाब से नहीं ढलेंगी, उसके बाद आपको पीछे की चीज़ें याद आएंगी कि बहुत कुछ इसे प्राप्त करने में हमने खो दिया है। फिर वो चीज़ें आपके लिए वापस पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय समय संभल के और दूरगामी सोच के जीवन में हर एक पग को बढ़ाने की आवश्यकता आपके लिए हमेशा बनी रहेगी, इसे ध्यान रखना। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो गुरु के क्षेत्र में कुछ रेखाओं की स्थिति है जो कि बाईं तरफ जा रही है। बाईं तरफ जाती है रेखाओं की जो स्थिति है, ये आपको बार बार अवसाद की तरफ ले जाने का कोशिश करेगी। ठीक है, प्रेशर हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। इसमें फिनेंशियली अगर देखें तो कभी आप अपने आप को सुरक्षित रूप से अब तक महसूस यहाँ पर नहीं कर पाए हैं, चाहे पिछले समय में आपने काफी धन अर्जित किया उसके पश्चात भी। और क्या आगे आने वाले समय में इन चीजों से छुटकारा कुछ मिल सकता है? कुछ कुछ योग यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, अगर देखें तो रेखाएं आपस में मिलकर यहाँ एक डब्बे की शक्ल बना रही है। इसका स्पष्ट उद्देश्य है, संकेत है कि जब तक अगर अपनों से मिलके रहेगा, जहाँ पर जन्म हुआ है वहाँ से संबंधित जो है कुछ कार्य करेगा, और जब तक अपनी जमीन से जुड़ा रहेगा तो जब तक अपने जीवन में काफ़ी कुछ प्राप्त करने की स्थिति में आएगा, और वहीं से उसे लाभ के योग बनेंगे। खासकर रिश्तेदारों वगैरह से अगर देखें तो ऐसे में आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, लोग आपके विचारों से जो है ना सहमत होने की उनकी कंडीशन काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि मध्य में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक उभार की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने विचार दूसरों पर थोपने नहीं है, और दूसरों के विचार जो है वो पूरी तरीके से डिनाई नहीं करने हैं। आपको सुननी सबकी है, करना अपने मन का जो समझ आए वो करो, लेकिन सुनने में कहीं से भी पीछे ना रहे। इसके अलावा अगर बुद्धि की कंडीशन हम देखते हैं तो अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता यहाँ पर दिख रही है। तो वाणी आपके लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण और सेम टाइम में आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण भी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो आपको समझना है कि कब इसका इस्तेमाल करना है और कब इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों में अगर यहाँ पर सामंजस्य की स्थिति नहीं रहेगी तो यही चीजें अगर उल्टी हो गई तो जहां नहीं करना है वहां आप कर बैठेंगे, चीजें खराब हो जाएंगी, और जहां करना है वहां आप चुप बैठ जाएंगे, जैसे स्टॉक में। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि बुद्धि जो है आपकी खराब यहाँ पे हो गई, आपका जो है मन लगा नहीं, जबान आपकी चली नहीं, तो यहाँ पे चीजें जो है सो आपके विपक्ष में चलती चली जाएगी। तो अब यहाँ की स्थिति अगर देखेंगे अन्य में भी, तो ऊपर देखेंगे कि कुछ रेखाओं की स्थिति ऐसी बन पड़ी है जो कि टेढ़ी होके यहाँ पर उपस्थित है। इसमें क्या होगा कि धर्म से संबंधित विद्रोह की एक स्थिति आपके जीवन में कई बार देखने को मिलेगी। विभिन्न प्रकार के गूढ़ ज्ञानों के प्रति जो है आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन आप उसे काफी गहराई तक जानने की कोशिश करेंगे, फिर उससे आपका मोह भंग होने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि धर्म जो है वास्तविकता में जो इसका स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, और बिल्कुल सब बाहर चीजों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। ये परिस्थिति आपको एक नए ज्ञान की तरफ ले जाने का काम करेगी, और जीवन में इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो है ना गुड ज्ञानों की प्राप्ति आपकी होती चली जाएगी। आपकी अगर हम देखें तो ज्योतिष में भी काफी रुचि हो जाएगी, विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों में भी आपकी बड़ी रुचि रहेगी, पूजा पाठ से संबंधित चीजों में भी आपके रुचि के योग यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे, लेकिन ये सब अल्पकाल में होंगे और फिर वापस चले जाएंगे। इसके पश्चात मध्य में कुछ रेखाओं की स्थिति देखें तो ये दिखाती है कि विभिन्न प्रकार के वाहनों का भी शौक, क्योंकि आपके शुक्र की स्थिति भी हम देख चुके हैं, भी होगा, और वाहनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के नए प्रवास, नए चीजों का, क्षेत्रों का को एक्सप्लोर करना, ऐसी चीजों की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। आप सारी चीजें जो है वो सबके साथ शेयर नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें आप मन में रखते हैं, उसे भी आप लोगों के साथ बांटे, कई बार जरूरत होती है, तो ये आपके पक्ष में रहेगा। और बहुत सारी चीजें जो आपके मन में है, जो कि आप गलत तरीके से समझ रहे हैं, उसे सही तरीके से लोग आपको समझा पाएंगे या बता पाएंगे, तो आपके लिए आसान रहेगा चीजों को समझना। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो शनि के क्षेत्र में, तो यहाँ की स्थिति काफी नाजुक है। यहाँ की स्थिति स्पष्ट दिखाती है कि जातक के जीवन में विभिन्न प्रकार की जो है आर्थिक और मानसिक समस्या इनके साथ बचपन से जुड़ी हुई है, और आगे भी आपके साथ इसी प्रकार से जुड़ी रहने वाली है। और वर्तमान में जो हस्तरेखा की आपकी कंडीशन है, यहाँ का त्रिशूल भी उसी प्रकार से निष्प्रभावी स्थिति में आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है।
मध्य में बहुत सारी जो रेखाओं की स्थिति है एक से ज्यादा होने की कंडीशन में और वो भी निर्बल होने की कंडीशन में आर्थिक तौर पर आपको कोई भी सहयोग न कर पा रही है, न अगले 1 से 1.5 वर्ष तक एक कर पाने की योग बना रही है। तो अभी आने वाले समय में आप काफी मुश्किल स्थिति का सामना यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको आर्थिक तौर पे बड़ी समस्या अभी जस्ट आने वाली है। इसके लिए आपको मैं बस पहले से सचेत कर सकता हूँ और शिव जी से संबंधित कुछ उपाय हो करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, अन्यथा ये 2025 आपके लिए अब तक के जीवन का जो है वो सबसे बुरे दौर के रूप में 25 और 26 का उत्तरार्ध आपके लिए बना रहने वाला है। इसमें आपको अपने स्वास्थ्य के मामले में, अपने आर्थिक पक्ष के मामले में इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य चीज़ें हैं घड़ी जो हर 2 व्हाट्सएप वॉइस कॉल आपको बताई जाएंगी, ठीक है। चलो बाकी आपके सूर्य की स्थिति अगर हम देखते हैं तो सूर्य की कंडीशन यहाँ पर ठीक है, लेकिन अपमान जीवन में आपके यहाँ पर बने रहने की योग है, ठीक है। नीचे की तरफ रेखाएं आ रही है डाउन साइड में, ठीक है। डाउन साइड की रेखाएं आपको सपने बहुत दिखाएगी, बड़ी बड़ी चीज़ों के, बहुत कुछ पाने के, बहुत कुछ पा लेने के, लेकिन वो ख्वाब हकीकत में तब्दील होने की स्थिति में शायद ही कोई आ पाए, अन्यथा ज़्यादा नुकसान के ही योग बनेंगे। नीचे देखेंगे बहुत छोटा सा क्रॉस का स्थिति यहाँ पर बना हुआ है, ये भी आपके लिए उचित नहीं है। इसके कारण मानहानि की स्थिति आपके जीवन में कई बार बनेगी। इसके अलावा बोन्स से रिलेटेड इश्यूज को भी ये दिखाने का काम आपके लिए कर रही है। बुध की स्थिति देखिए तो यहाँ पर रेखाओं का छोटे छोटे जालों की जो स्थिति है ना बढ़ते क्रम में, ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। ये आपकी वाणी से संबंधित दोष को दिखाती है, बुद्धि से संबंधित विकृति को दिखाने का काम करती है। इसमें मन अपने काबू में नहीं रहता, वाणी अपने काबू में नहीं रहती, बुद्धि अपने काबू में नहीं रहती, ठीक है। वो तभी काम करना शुरू करती है जब आपके लिए उसे कुछ बुरा करने की स्थिति हो, शायद ही किसी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो कि आपके हिसाब से चल रही हो, तो उस समय ये चीजें आपके पक्ष में काम कर रही हो। अन्यथा इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बाकी सारे समय आपके विरोध में ही चलती चली जाती है। तो इस मामले में आपको कहीं ना कहीं स्वयं का रिव्यू करने की परम आवश्यकता पड़ेगी और अपने काम में ही ध्यान लगा के रखें। और एक और चीज है, आपका ध्यान जो है ना एक काम में लगातार नहीं बना रहता है, ठीक है। कुछ समय आपने कर लिया, फिर आपका मन जो है भाग जाता है, नहीं कुछ और करना चाहिए, इसमें बोर होने लगे, उसमें बोर होने लगे। सिटिंग कैपेसिटी आपकी जो है ना बहुत ही कमजोर है, तो एक जगह अड़ के आप रुकना सीखें, अन्यथा ये चीजें आपके लिए बड़ी समस्याओं को आगे जन्म देने का काम करेंगी। खासकर अगर हम देखें तो आपके जो कार्य क्षेत्र जो आपका है उसमें आपके लिए बड़ी समस्याओं को लेके स्पष्ट ले रखा है और आगे भी लेके आने वाला है, तो इस मामले में सावधान रहे। वैवाहिक जीवन के योग यहाँ पर आपके लिए ठीक थे, आगे भी ठीक रहेंगे। अब जो आपका सवाल था वैवाहिक जीवन के बारे में, देखो शुरुआत से अगर हम देखें ना तो चीजें आपके लिए बहुत अप डाउन के साथ आगे बढ़ी। पाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर प्रेम विवाह के ही योग आपके लिए सबसे बेहतर दिख रहे हैं, यानी कि प्रेम विवाह ही आपका यहाँ पर हुआ है, ऐसे योग हैं। मध्य में जो है ना रेखाएं थोड़ी सी खंडित है, हालांकि इसकी उम्र अभी आई नहीं है, लेकिन अगर शुरुआत में देखेंगे और बाद की रेखाओं की स्थिति अगर हम देखेंगे तो यह स्पष्ट कर देता है कि इसका कोई बुरा प्रभाव आपके जीवन पर यहाँ पर नहीं आने वाला है। पूर्व में आपने एक बहुत ही मुश्किल वैवाहिक संबंध को निभाया है, जिस संबंध में अभी आप हैं यही संबंध, लेकिन ये संबंध जो है अभी आने वाले समय में प्रगाढ़ होती चली जाएगी। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना है, पत्नी के स्वास्थ्य का एक समय है जो बड़ा अकाल योग की जैसी स्थिति है, उसमें पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित जीवन पर संकट की योग स्पष्ट बताए तो यहाँ पर है। उसके लिए आपको संभलना होगा, उसकी उम्र भी आपको बता दी जाएगी कि हाँ कब इसके योग आपके लिए बनेंगे, और इनके आपकी या उनकी बर्थ डिटेल्स हो तो ज़्यादा बेहतर, हॉरोस्कोप के द्वारा चीज़ें और भी ज़्यादा स्पष्ट आपके लिए होती चली जाएंगी। तो बाकी जो है आपस में सहयोग की स्थिति उसके अलावा जो है यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। संतान के योग की अगर हम बात करें तो आपकी बाईं हथेली जब हमने देखी थी तो 2 स्पष्ट संतान के योग आपके लिए पुत्र के रूप में ही यहाँ पर मौजूद है, तो इनकी स्थिति अच्छी है। दूसरा आपका सवाल था आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्ष अभी आप 2-2.5 साल जो है ना, कम से कम 1.5 से 2 आपको ऐसे ही और भी नीचे की तरफ आप जाने वाले हैं, तो बहुत सावधान हो जाएं और अपनी जो चीज़ें बिखर चुकी हैं या जिन चीज़ों को आप छोड़ चुके हैं फिर से उन्हें प्राप्त करें और चीज़ों में लगे और स्टॉक से बिल्कुल दूर हो जाएं, अन्यथा वो आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। इसका आप ध्यान रखें, आप लिख के रख लो, ठीक है, आज से कि आप किसी के रिकमेंडेशन से किसी भी तरीके से आप पढ़ के लिख के कुछ भी करके लगा लो, ठीक है, वो जो नेगेटिव होता है वही आपको प्राप्त होगा। अनफॉर्चुनेटली यही सत्य है,
दिक्कत यही है, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी क्लाइंट को अगर आप हमारे पास आए हैं तो मैं कुछ भी बुरा बोलूं। हमेशा ऐसे ही होते हैं कि इतना अच्छा हो जाए कि पूछो मत, मैं भी खुश, आप भी खुश। कौन किसके जीवन में नकारात्मक चाहता है? हाँ, रिश्तेदारों का जीवन हो तो चाहेंगे कि भैया उसका कुछ कम हो, हमसे अच्छा ना हो, एक सामान्य एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन आप तो बाहर के हो ना, आपसे कौन सा हमें कोई टेंशन है? तुम तो कहेंगे भैया तुम बहुत अमीर हो जाओ ताकि हमारे देश में जो है सो बड़ी तरक्की हो या कुछ भी हो, एक लाइटर नोट में। तो यहाँ की स्थिति आपके लिए अच्छी है। देखो यहाँ पर एक अन्य स्थिति भी है, बहुत कुछ आपको प्राप्त है जीवन में, लेकिन वो जो कुछ भी प्राप्त है ना, कई बार अगर हम देखें तो बहुत ही आधा अधूरा प्राप्त है, ठीक है। और ये आधे अधूरे की स्थिति में आपके पास ज्ञान है। देखो यहाँ पे क्या है ना, क्रॉस पूरा नहीं हो पाया है, इसका मतलब है ज्ञान है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की कंडीशन आती है, उसे लागू करने की बात आ जाती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप करने वाली कंडीशन हो जाती है, चीज़ें भूल जाते हो। आप चीज़ों को करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके अंदर आलस्य बहुत तीव्र है, वो आपको चीज़ों को करने नहीं देता, पीछे की तरफ खींच लेता है। छोटी छोटी चीज़ों में आप खुश हो जाते हो, बड़े बड़े सपनों को यूं ही छोड़ देते हो, और देखने के लिए सुबह उठते हो तो बड़े सपने देखते हो, छोटा सा मिल जाता है बस वहीं से निकल के भाग जाते हो। ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। जितना ज्ञान आप बोलने में प्रदर्शित करते हैं, उतना ही ज्ञान अपने ऊपर लागू करने की आवश्यकता भी यहाँ पर आपके लिए है। वो करेंगे तो आप जीवन में काफ़ी कुछ प्राप्त करेंगे, लेकिन फिलहाल उसके योग नहीं दिख रहे हैं। तो अभी समय है धीरे धीरे अभ्यास करने का, धीरे धीरे अपनी जो है ना पेशेंस को बढ़ाने का, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का। जो जो चीज़ आपको ट्रिगर करती है उन चीज़ों में शांत रहने की कोशिश करने का, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखें। पेट से, लिवर से संबंधित समस्याएं आपकी तरफ बढ़ रही हैं, और मधुमेह से संबंधित समस्या भी आपको ग्रसित कर सकती है, इसलिए इससे बचने की कोशिश करें, अन्यथा समस्याएं आपके लिए बड़ी विकट हो जाएंगी। विचार हमेशा दो तरीके के आपके सामने आते हैं, आपको किसी एक को चुनना होता है, और ज़्यादातर मामलों में आप गलत चीज़ को चुन लेते हैं। इस मामले में एक दुर्भाग्य ही बस इसे कह सकते हैं, क्योंकि और इसका कोई उपाय नहीं है कि इसे फर्स्ट गियर में कैसे डाला जाए। लेकिन खैर, अब दूसरा हम बात करेंगे आपका जो एक जीवन रेखा की स्थिति है। देखो आप जीवन में कई बार ऐसा हुआ है जब जीवन पर आपके आघात हुआ है, लेकिन वहां से आप बच के आगे की तरफ बढ़े हैं। लेकिन ये समय जो है ना, देखो यहाँ पे रेखाएं कितनी मोटी और काली होती चली गई। ये रेखाएं जो है ना यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाती है कि जीवन का सबसे मुश्किल फैसले लेने की घड़ी और सर्वाइव करने का जो समय है अभी आपके जीवन में यहाँ पर आने वाला है। तो इस मामले में आपको काफ़ी संभल के चलने की आवश्यकता है, और अपने आप को हमेशा ऊर्जावान बना के रखने की आवश्यकता है। हमेशा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, यही आपका बेड़ा पार करेगी। दूसरे, हनुमान जी का जितना हो सकता है उतना नाम लेवे, उतनी पूजा करे, आपके लिए अच्छा होगा। किसी दूसरे धर्म से अगर कोई व्यक्ति जो ये देख रहा हो वीडियो अगर ताल्लुक रखते हैं, तो जो भी आपके जिनसे आपको पावर मिलती है, जिन्हें आप मानते हो, तो उनकी प्रे यहाँ पे किया करो, आपके लिए लाभ के योग यहाँ पर बनेंगे। लेकिन मन में हनुमान जी को रखना, ठीक है। अब दूसरा यहाँ की स्थिति अगर हम देखते हैं तो दूसरे मंगल की स्थिति सामान्य, घूमने फिरने का शौक है, अच्छा रहेगा। शुक्र की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, तो इसके कारण क्या होगा, पुरुषत्व का जो है सो कुछ अभाव आप में देखने को मिलेगा, पुरुषार्थ का भी कुछ अभाव देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल कंडीशन ठीक रहेगी। लग्जरी सुविधाओं के बड़े शौकीन हैं, उसे प्राप्त भी करने के योग आपके लिए बने हुए हैं। लेकिन आपके जीवन से जो है ना 37वां साल और 38वां साल, ये वो समय होंगे जो गेम चेंजर होंगे, और फिर आपको ब्रेक थ्रू दिलाने का काम करेंगे, और जीवन आपका ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो मत्स्य चिन्ह की स्थिति हम देखिए, मत्स्य कम और एक पत्ते के जैसी स्थिति दिख रही है, लेकिन इसमें भी गौर करना पूरी नहीं बनी है। जैसे ऊपर आपने देखा ना कि यहाँ पर जो है क्रॉस का जो साइन था वो पूरा नहीं बना था, यहाँ पर भी वैसे ही है, पत्ते के साइन की जैसी स्थिति है, पूरी नहीं बनी है। यानी आप आगे बढ़ते हो लेकिन बीच में ही चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। इससे संबंधित कुछ उपाय हैं जो कि व्यक्ति को करना चाहिए। ये करेंगे तो आने वाले समय में धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देने का काम करेगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट न देवे। बोलने से पहले 100 बार सोचे, जितना हो सके मौन रहे, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। पानी से थोड़ा बचने की कोशिश करें, और अपने आप को जितना स्वच्छ रखेंगे उतना अच्छा। शुक्रवार के दिन दूध से जो है अपने गुप्तांगों को धोया करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जल में थोड़ा सा नमक डाल के धोया करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी भी जो है ना सो कॉर्नर वाले जो भूमि हो वहां पर अपने घर बनाने की आवश्यकता नहीं है, उस कमरे में रहने की आवश्यकता नहीं है। नैऋत्य कोण से हमेशा बचने की आवश्यकता है, यहाँ पर आपको
आपको बनी रहेगी। जब भी राहु का समय आएगा, ठीक है, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा, उस समय अत्यधिक सावधानी बरतनी है। शनि की महादशा आएगी, उस समय भी अत्यधिक सावधानी आपने बरतनी है। बुध खासकर जब भी जिस भी स्थिति में आ जाए, अगर नकारात्मक है तो आपके लिए परिस्थितियों को बहुत मुश्किल करेगा, तो उसका भी जहां तक हो सके बहुत ध्यान रखें। मुख्य रूप से शनि का, राहु का और बुध का, इनकी स्थिति आपके लिए हमेशा जो है वो बड़े बड़े बदलाव, नकारात्मक बदलावों को आपकी तरफ लाने का काम करेगी। तो इस मामले में सावधान रहें, गलत चीजों से बचें, गाली देने से बचें, गलत क्रियाओं से बचें, तो जीवन जो है वो थोड़ी थोड़ी सांस लेना अभी आगे के समय में शुरू करेगा। भाग्य रेखा की स्थिति बड़े संघर्षों के साथ आगे की तरफ बढ़ी है। अभी तक इसे बहुत सारे घाव प्राप्त हुए हैं और आगे जाके फिर से भटक गई है। यानी अपने मन को स्थिर करें, एक जगह लगावे, अन्यथा फिर आप कई जगह के चक्कर में कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखा रही है। धन काफी मात्रा में आएगा और उसी मात्रा में चलता चला जाएगा, यानी रुकेगा नहीं। जो लक्ष्मी कहा जाता है ना, चंचल है, वो सारी चंचलता आपके लिए ही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस मामले में काफी सावधानी बरतनी है। अगर आज से सावधानियां बरतना शुरू करते हैं और जो उपाय बताए जाएंगे उन्हें करते हैं, तो आने वाले जो वर्ष होंगे वो यही रिकॉर्डिंग रखना फिर से सुनने के लिए कि किस प्रकार से आपके जीवन को जो है ना, एक फूल की मनिंदा सुबह प्रभात वेला में जो भोर की वेला में जो खुलता ये कमल का फूल खिलता है ना, वैसे आपका जीवन जो है खिल उठेगा और जीवन के तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को यहाँ पर प्राप्त करने की स्थिति में आप आते चले जाएंगे। संतान आपके लिए आपके घरों को बढ़ाने वाला होगा। पिछले कुछ समय में काफी धन आने के योग यहाँ पर बने थे, लेकिन आने वाले समय में कुछ धन के स्रोतों का योग भी बन रहा है, लेकिन अस्पष्ट है, ठीक है, स्पष्ट अभी तक नहीं हुए हैं, यानी उस पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो आप कार्य यहाँ पर शुरू करें, स्त्री का सहयोग लें, आपके जीवन में जो है यहाँ पर तरक्की के योग बनेंगे। एक लास्ट में आपका है जीवन रेखा क्या छोटी, नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हथेली हमने आपके देखी है, जीवन रेखा में कोई स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपके साथ यहाँ पर बनी रहेगी, तो उसका बस आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये थी आपकी वीडियो। और भी कुछ अगर क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हैं, टू द पॉइंट, क्रिस्टल क्लियर आंसर आपको दिए जाएंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।